हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हर घर में एक डिबेट चल रही है कि बच्चे को ब्रश कराना है नहीं कराना है, और हम उलझे हुए हैं फ्लोराइड पेस्ट पे या फिर फ्लोराइड फ्री पेस्ट पे। और इसी बीच मार्केट में नई पेस्ट लॉन्च हो चुकी हैं जिनको हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट। यस पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ने नहीं सुना होगा और कुछ पेरेंट्स इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। मार्केट में मिथ क्या चल रही है? सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल रही है कि जो फ्लोराइड है वो बहुत ज्यादा डेंजरस बच्चों के लिए है, एक जहर की तरह काम कर रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये आपके बच्चे के दांतों को बचाता है, कैविटीज से बचाता है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो फ्लोराइड बच्चे को के दांतों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप डे 1 से क्लीन करना शुरू करें। जब बच्चे के दांत नहीं है तो आप उसकी ओरल कैविटीज को फिर भी क्लीन करें, मसलिन क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से। और जब दांत आने शुरू होते हैं तो आप फिंगर ब्रश से क्लीनिंग करना शुरू कर सकते हैं। कंफ्यूजन कहाँ है? अब हम अटक गए हैं कि पेस्ट कौन सी लेनी है। फ्लोराइड फ्री पेस्ट लेनी है, फ्लोराइड के साथ वाली पेस्ट लेनी है, पीपीएम क्या होता है, और जब एक ये नई टर्म आ चुकी है हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट, ये क्या है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोराइड क्या है। राइट, फ्लोराइड को अगर हम टॉपिकल सरफेस पे लगाते हैं दांत के, तो ये एसिड अटैक से दांत को बचाता है, दांत को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। और जो ओरल कैविटी के बैक्टीरिया हैं जो फूड से आ रहे हैं या सलाइवा में प्रेजेंट हैं, उन सब से जो बैक्टीरियल कैविटीज होने के चांसेस हैं उनसे हमें बचाता है। बट अगर हम ये फ्लोराइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे दांतों के ऊपर स्टेन्स लग सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल होता है। और अगर फ्लोराइड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, अगर आप इसको स्पिट आउट नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मतलब ये है कि राइट डोज में राइट जगह पर अगर आप फ्लोराइड को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैविटी प्रोटेक्शन होगी। और अगर आप गलत डोज ले रहे हैं या फिर गलत तरीके से स्वेलो कर रहे हैं तो एक रिस्क सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब टूथपेस्ट पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि इसमें फ्लोराइड है एक्स पीपीएम। एक्स पीपीएम में जैसे 500 पीपीएम हो सकता है, 1000 पीपीएम हो सकता है, 1400 पीपीएम हो सकता है, एक्सेट्रा। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अगर सिंपल लैंग्वेज में सोचे तो ऐसा कि आपकी पेस्ट के 1 मिलियन पार्ट्स में कितने हिस्से फ्लोराइड के हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पेस्ट को फुली स्वेलो करते हैं, बच्चों की बात हो रही है, 3 साल का 4 साल का बच्चा है, वो स्पिट नहीं कर रहा है, वो फुली स्वेलो करता है, तो उन बच्चों के लिए हमें राइस ग्रेन साइज की पेस्ट देनी चाहिए। क्योंकि यस ऑफ कोर्स अगर वो उसको स्पिट आउट नहीं कर रहा है तो रिस्क होने के चांसेस है। आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए 1 से 2 साल के बच्चे के लिए स्पेशल पेस्ट आ रही है। अगर वो स्वेलो कर रहा है, फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको इतना ज़्यादा अमाउंट डालना ही नहीं है कि वो स्वेलो होने के चांसेस बढ़े। राइस साइज बहुत छोटा होता है, राइस ग्रेन साइज। अगर आप प्रॉपर अमाउंट यूज कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। दूसरा जो बच्चों के लिए रिकमेंडेशन होती है वो ये कि 1000 पीपीएम तक आप यूज कर सकते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो छोटे बच्चे के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं होती। आपने हमेशा अपने डेंटिस्ट से, और जो डेंटिस्ट पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनसे कंसल्ट करना है कि आपके बच्चे के लिए कितनी क्वांटिटी और कितने पीपीएम का जो टूथपेस्ट है वो यूज करना है। अब दूसरी टर्म्स जिससे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है? जब डेवलपिंग टीथ पे हम रोज रोज फ्लोराइड वाली पेस्ट लगा रहे हैं और जिसे एड्स में दिखाते हैं कि ब्रश पे पूरा भर के टूथपेस्ट लगा दिए, और अगर हम बच्चे को इतनी ही टूथपेस्ट दे रहे हैं और उसको एक्सेस में फ्लोराइड मिल रहा है तो वो जो फ्लोराइड है वो वहीं पर ट्रैप हो जाता है। तो बच्चे के दांतों पर या तो माइल्ड पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं या फिर येलो ब्राउन स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम सरफेस इरेगुलरिटी भी बोल सकते हैं। और ये जो चेंज है पूरा का पूरा ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार इनेमल बन गया, ये येलो पैचेस बन गए, तो उसका पैटर्न वापस जाना मुश्किल हो जाता है, वो परमानेंट ही रहेगा। ये बहुत सारे चीज़ों से लिंक होता है जो फ्लोराइड इनटेक है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, फिर हमने पेस्ट भी स्वेलो कर ली है, हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और कुछ और सोर्सेस। तो जो टूथपेस्ट है आपका वो प्रॉब्लम बन सकता है इन केसेस में जब बच्चा बहुत टाइम से लार्ज अमाउंट टूथपेस्ट का यूज कर रहा है और उस टूथपेस्ट को स्वेलो भी कर रहा है और ये हैबिट ईयर्स तक चल रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर फ्लोराइड भी नहीं है, फ्लोराइड की ज़्यादा क्वांटिटी है
और उसकी स्वेलोइंग जो हैबिट बच्चे की बन चुकी है वो है। अब बात आती है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च हुए हैं या जो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट अवेलेबल है वो बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकती है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, ये एक मिनरल है जो हमारे दांतों का ही मेन कंपोनेंट है। ये एक ऐसा मिनरल है जो दांतों को सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बनाता है। अब इनको मिमिक करके जो हमारे एनेमल में अवेलेबल है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, उसी को सिंथेटिकली मिमिक करके ऐसी पेस्ट बनाई गई हैं जो पार्टिकल्स को इनेमल के सरफेस पे डिपॉजिट कर सकती हैं, और जो माइक्रो क्रैक्स दांत में हुए हैं ये उनको फिल करके रीमिनरलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं बिना फ्लोराइड के। सो कुछ पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जहां फ्लोराइड एक्सपोजर पहले से कंसर्न है, तो ये एक प्रोमिसिंग ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और फिर जब ब्रशिंग हैबिट की बात आती है, शुगर कंट्रोल की बात आती है, तो ये सब आपको अपने डेंटिस्ट के साथ रेगुलर चेकअप करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फ्लोराइड फ्री है वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन नहीं है, और जो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है वो हमेशा टॉक्सिक नहीं है। आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और आपकी डेली हैबिट क्या है, वो एक ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करता है। तो अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस बना के रख रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। और ऐसे करके क्योंकि हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो टूथपेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर पेरेंट उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो अपने बच्चे की डेली हैबिट्स पे फोकस कीजिए और कितना साइज आप टूथपेस्ट का दे रहे हैं उस पे फोकस कीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं, आप बच्चे की डेंटल क्लीनिंग के लिए और डेंटल चेकअप के लिए जा सकते हैं, विच आई रिकमेंड कि आपको अपने लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी एवरी 6 मंथ schedule करनी चाहिए। And if you have any doubt related to this, please do let me know in comments. Thank you.